मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और हमेशा आपके साथ और आपको यह समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको या आपके किसी करीबी व्यक्ति को अगर आप कोई भी समस्या, शारीरिक समस्या होती है तो आप शारीरिक व मानसिक समस्या, चाहे वो साधारण सी समस्या हो या बहुत गंभीर समस्या हो, बहुत गंभीर बीमारी हो, किसी भी समस्या को लेकर आप अपने किसी अच्छे कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक जहां आपका घर है उसके आसपास होंगे, उनसे आप आपसे संपर्क करें। आप अन्य चिकित्सा भी करवाएं, लेकिन एक बार आवश्यक है कि आप अपने घर के नज़दीकी किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से आवश्यक मिले। हो सकता है आप बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं, हमेशा के लिए आप स्वस्थ हो सकते हैं। उन बीमारियों में जिस बीमारी में आपके एलोपैथिक डॉक्टर यह आपको निर्देश देते हैं कि जीवन पर्यंत इस बीमारी में आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ अमूमन हो चुकी हैं हमारे इस माहौल में। कभी कभी देखने को मिलता है कि हाइपोथायराइडिज्म की समस्या में आपके पल्स रेट कम हो गए हैं, हार्ट बीट कम हो गई है तथा आपकी हार्ट की भी बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगा। आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपके शरीर में बढ़ जाते हैं और ऐसी समस्या को लेकर आपकी थायराइड की समस्या तो साथ में होती है, दूसरी भी और समस्याएं उपज जाती हैं और इसकी वजह से आप हमेशा दुखी व पीड़ित रहते हैं और हमेशा आपको लगेगा कि कोई ऐसी अचानक से कोई व्याधि आई और मेरा जान जोखिम में चला गया। तो ऐसी समस्याओं के निदान के लिए आप होम्योपैथी का जरूर प्रयोग करें और इसके प्रयोग से आप हमेशा हमेशा के लिए सुखी स्वस्थ महसूस करेंगे तथा आपके डेली जो दवाइयाँ उपयोग करने की होगी वह उससे भी आप मुक्ति पा सकेंगे तथा जो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए आप हाइपोथायरायडिज्म की समस्या को हमेशा के लिए ठीक करें होम्योपैथिक दवाई के उपयोग से। लेकिन मैं यह आपसे कहूँगी, यह मेरा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है जिसकी मुख्य दवाइयाँ मैं आपको बता पाती हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार दवाइयों के जो स्वभाव होते हैं यानी कि जो लक्षण होते हैं उसके आधार पे दवाइयाँ प्रयोग करने का निर्देश देती हूँ। दवाइयों का चयन अलग अलग मरीजों के लिए, एक ही बीमारी एक ही समस्या के मरीजों के लिए अलग अलग होते हैं। इसलिए हमेशा किसी अपने अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक से आप मिलकर ही अपनी सभी समस्याओं को बारीकी से बताकर ही दवा का प्रयोग करें। क्योंकि बीमारी का नाम मात्र एक होगा, लेकिन आपके कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो शैली है या आपके जो स्वभाव है, व्यक्तिगत स्वभाव है और आपके बीमारी के लक्षण अलग अलग मरीजों में अलग अलग देखने को मिलता है। इसी के आधार पर आपकी दवाइयाँ भी चयन की जाती है और आपको पूर्णतः ठीक की जा सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा मरीजों को मैं जो उपयोग करती हूँ दवाई, उसमें सबसे ज़्यादा कैलकेरिया कार 200 का प्रयोग करती हूँ, जिनकी ऑब्सिटी यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा होती है, पेट बहुत ज़्यादा निकले वो लटके हुए होते हैं, साथ में उन्हें सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आने की समस्या होती है
और यह थायराइड की समस्या की वजह से उनमें बहुत सारी विकृतियाँ मौजूद होती हैं। वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, वह गोरे होते हैं। तो ऐसे मरीजों को मैं कैलकेरिया कार्ब एब्सिक देती हूँ। कैलकेरिया कार्ब 200 की एक मात्रा प्रत्येक दिन सुबह सुबह देती हूँ। साथ में फूजा ऑक्सीकेंथा रात्रि को 2 बूंद देती हूँ सप्ताह में एक बार। इसके अलावे आप मरीज में मोटापा तो है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा कमजोरी है, उन्हें कफ की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा व्यक्ति का कफ निकलता रहता है और घर घर करता रहता है, उन्हें हमेशा कमजोरी बनी रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत महसूस करते हैं। उनका जो ग्लैंड है नाक के पीछे यानी कि टॉन्सिल के अंदर, जिसे आप एडोनॉइड कहते हैं, वह बढ़ जाता है और व्यक्ति नाक से सांस न लेकर मुंह से सांस लेता है। तो ऐसी कुछ कंडीशन जो अगर उन्हें ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें कफ की प्रवृत्ति बनी रहती है, तो ऐसे मरीजों को सल्फर 200 सप्ताह में एक बार 2-2 बूंद देती हूँ। साथ में ट्यूबरकुलोसिस 1 mg की मात्रा महीने में एक बार देती हूँ और यह 2 महीने यानी कि लाइफ में मात्र 2 बार ही ट्यूबरकुलोसिस देने की सलाह देती हूँ। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि युक्त मरीज के जो समस्याएं हैं, कफ व हाइपोथायराइडिज्म की समस्या दोनों ही ठीक हो गई है। इसके अलावे मैं कोनियम मेटालिकम 200 का प्रयोग करती हूँ और लगभग सभी मरीजों में करती हूँ। कोनियम मेटालिकम सप्ताह में एक बार देती हूँ, सुबह व शाम 2-2 बूंद। प्रत्येक सप्ताह को एक बार ही देती हूँ, सुबह व शाम 2-2 बूंद। तो इस तरह से देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म की समस्या जल्दी ही ठीक हो गई है। कोनियम मेटालिकम शरीर के सभी ग्लैंडों में बहुत ज़्यादा असरकारक है और इससे बहुत ज़्यादा ही आप फायदा देखेंगे। तो कोनियम मेटालिकम का भी मैं प्रयोग करती हूँ हाइपोथायराइडिज्म की समस्या में और काफ़ी मरीजों को इस दवाई से फायदा दे चुकी हूँ। चूँकि कोनियम मेटालिकम अमूमन सभी प्रकार के मरीजों को जिनको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म दोनों समस्याएं होती हैं और दोनों समस्याओं में कोनियम मेटालिकम का उपयोग करती हूँ 200 की मात्रा में, लेकिन सप्ताह में एक बार सुबह व शाम 2-2 बूंद देती हूँ। इसके अलावे थायरोडिनम 30 का प्रयोग करती हूँ, सुबह व शाम 2-2 बूंद। इससे देखने को मिलता है कि बहुत जल्दी से आपके थायराइड ग्लैंड सही हो गए हैं, सामान्य हो गए हैं और संतुलित हार्मोन पैदा कर रहे हैं, जिससे शरीर का संतुलन बना हुआ है। इसके अलावे आयोडियम 30 का भी प्रयोग करती हूँ। आयोडियम 30 पहले महीने में सुबह व शाम 2-2 बूंद लगातार देती हूँ। उसके बाद आयोडियम 200 का प्रयोग दिन में एक बार करते हैं। रात्रि के वक्त 2 बूंद मरीज को देने की सलाह देती हूँ। इसके अलावे तीसरे महीने आयोडियम 1 mg का प्रयोग करती हूँ, जो कि सप्ताह में एक बार 1 mg की मात्रा 2 बूंद रात्रि में सप्ताह में एक बार लेने की सलाह देती हूँ। इससे देखा गया है कि बहुत जल्दी ही हाइपोथायराइडिज्म की समस्या ठीक हो गई है और व्यक्ति स्वस्थ हो गया है और व्यक्ति को एलोपैथिक व होम्योपैथिक दवाई कुछ दिन खाने के बाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सालों सालों वह हाइपोथायराइडिज्म की समस्या से मुक्त रहते हैं। तो यह मैं आपसे उन्हें देती हूँ और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ना बंद हो गया है। तो ऐसी समस्याओं के लिए आप होम्योपैथिक से अपना हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को हमेशा के लिए दूर करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हमारे पास होम्योपैथी में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है
कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं की जा सकती है। होम्योपैथिक बहुत मामलों में तो आपको सर्जरी से भी मुक्ति दिलाती है और आपको स्वस्थ करती है। तो आवश्यक है कि आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज कराएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।